बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के न्यू वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज 31 अक्टूबर है और जुमेरात की दोपहर है। पाकिस्तान में जुमेरात की दोपहर है। उम्मीद है मुझे आपको मेरा ये वीलॉग पसंद आएगा और आप हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए क्योंकि आपके जो कमेंट्स हैं वो मेरे लिए मशअले राह होते हैं। इस नॉलेज को जो कि मैं आपसे शेयर करता हूँ, इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। तालीम का फैलाना सदका जारिया है। जब तक ये फैलता रहेगा, जब तक ये आगे चलता रहेगा, आपकी अकाउंट में नेकियां आती रहेंगी। तो आज चलते हैं आज के वीलॉग की तरफ। आज का वीलॉग आज के माहौल के मुताबिक, लाहौर के माहौल के मुताबिक बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ है, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में प्रॉब्लम का बायस बनते हैं और हम किस तरह डेंजर जोन के अंदर रह रहे हैं। ख़ास तौर पे लाहौर के जो लोग हैं वो किस तरह एक डेंजर जोन के अंदर रह रहे हैं, उसके बारे में आज जानिए, आज के वीडियो में जानिए। तो सबसे पहले अगर आपको याद हो, हमारा ये सस्टेनेबिलिटी के टॉपिक पे एक वीलॉग का सिलसिला जारी है। तो पिछले वीलॉग का एक झलक देख लेते हैं जिस पे जो मैंने आपसे क्या डिस्कस किया था। तो चलते हैं पिछला वीलॉग। Synthetic fibers each year. Textile production, including cotton farming, uses almost 100 billion cubic meters of the water per year, approximately 4% of the global freshwater withdrawal. At the same time, people throw away still wearable clothes worth an estimate of $460 billion each year. तो हर साल इतना इनको जो है ना वो ईच ईयर कपड़ा ज़ाया कर दिया जाता है। अगर हम सेकंड इसका बेनिफिट देखें, सर क्रिएटिंग अ सर्कुलर इकोनॉमी फॉर द टेक्सटाइल मींस शिफ्टिंग अ recycled and recyclable materials in order to reduce the amount of the land, water and fossil fuels and used to produce new clothes. It means changing consumptions patterns to reduce new purchases and the keep clothes in use of the longer. For instance, by developing the second hand and the rental markets as well as changing the culture of the fast fashion. तो ये थी मेरा वो जो वीलॉग, पिछला वीलॉग था जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि सर्कुलर इकोनॉमी के बेनिफिट्स क्या हैं, सर्कुलर मनी के फ़वाइद क्या हैं। तो हमने सर्कुलर इकोनॉमी, उसके फ़वाइद, उस पर डिटेल डिस्कस किया। लेकिन सस्टेनेबिलिटी जो एनवायरनमेंट का पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए मैंने उसको थोड़ा सा करके आगे अब हम एयर क्वालिटी पे डिस्कस करेंगे। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में जानते हैं कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ है। अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स को से मुराद लें या उससे मुराद ये है कि वो हवा का मेयार, हवा का लेवल जिसके अंदर हम सांस लेते हैं। तो अगर आप उसे देखें तो उसको उन्होंने डिफरेंट लेवल्स में सेग्रीगेट किया गया हुआ है। मिसाल के तौर पर अगर 0 से 50 पीपीएम तक की उसकी वैल्यूज़ हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स की, उसकी जो वैल्यू है तो वो गुड कहलाती है। उससे आगे डिफरेंशिएट है 50 टू 100, 100 टू 150 एंड 150 टू 200, 200 टू 300। तो ये उसकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से डिफाइन की गई हैं। अगर हम इसमें देखें कि क्या पॉइंट्स हैं किन की वजह से जो है ना वो कहा जाता है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो, अगर हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स देखें तो इस वक्त आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 246 है। अगर 246 को देखें तो ये अनहेल्दी से हम वेरी अनहेल्दी कैटेगरी में चले गए हैं, यानी कि एक तरह समझे कि डेंजर से मोस्ट डेंजर जोन में दाखिल हो चुके हुए हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स के हिसाब से। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को आगे मैं देखूंगा, डिफाइन मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि कौन से पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में बात कर सकते हैं। तो जो जो एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रॉब्लम है, जिनकी वजह से, जिन चीज़ों की वजह से हमें प्रॉब्लम्स हैं, वो है सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। क्या है? बर्निंग ऑफ फॉसल फ्यूल्स है। मिसाल के तौर पर जो फॉसल फ्यूल की वजह से जो बर्निंग है, मिसाल के तौर पर गाड़ियों जो व्हीकल्स है, व्हीकल्स के अंदर जो पेट्रोल जलता है उसकी वजह से जो एमिशंस जनरेट होंगी वो जो है वो हमारे एयर क्वालिटी इंडेक्स को प्रॉब्लम पुअर करेंगी। The biggest contributor of air pollution are from the industry sources and plants to generate power as well as the fossil fuels for the motor vehicles.
The continuous burning of fossil fuel releases air pollutants, emissions, and the chemicals into the air and atmosphere. The World Health Organization estimates around 91% of the world's population lives in the places where air quality levels exceeds the limits. Developing and developed countries are also facing such problems. Low income countries experience the greatest impacts from the outdoor air pollutions, particularly in the Western Pacific, South Asia regions. अनदर दूसरा जो पॉइंट जो कि ओजोन और उसकी वजह से ओजोन एंड स्मोक. Ozone is a gas that when it forms air pollution and reaches too close to the ground, it significantly reduces visibility. We call it smoke. This form of the air pollution occurs when sunlight reacts with the nitrogen oxide releases from the car exhausts and the coal power plants. The ozone typically forms a protective layer in the atmosphere to protect the pollutions from the ultraviolet radiations. But as it transforms into smoke, it is harmful to the human health. Third is weather conditions. Air pollutions and air quality index can be attributed to the changing in the weather conditions. For example, dust storms would carry clouds of the industrial pollutants and the particular pollutants across the desert into the neighboring countries such as Korea and Pakistan. Heat waves and the wildfires. Heat waves not only lead to an increase of the temperature but are also some of the causes of the effect of the air pollutions. हीट वेव्स भी उसकी वजह से उसका काजिज हैं. इसी तरह बैड एयर क्वालिटी के जो सिम्टम्स हैं जिनकी वजह से हमें हमें बेसिकली बैड एयर क्वालिटी की वजह से जब जब हमें हमारी हेल्थ के ऊपर क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी उस बैड एयर क्वालिटी की वजह से. नंबर वन कफिंग है, चेस्ट टाइटनेस है, हेडिक्स है, फटीक है, स्किन इरिटेशंस हैं. तो ये वो हमारी हेल्थ के ऊपर उसके ड्रास्टिक हैं जो कि एयर क्वालिटी के पुअर होने की वजह से हमारी सेहत और हार्ट डिजीज़ हैं जो कि इंक्रीज हो जाएंगी, हमारी सेहत पे नुकसान है. अगर हम आते हैं कि पोल्यूशन, अगर हम देखें कि हमारी हमारी जो क्राइटेरिया एयर पोल्यूशन का क्या क्या चीज़ें हैं जो कि एयर पोल्यूशन काज करती हैं और वो गैसेस हैं, कौन सी गैसेस हैं, तो उनको इस तरह है. मिसाल के तौर पर नंबर वन है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो कि ऑटोमोबाइल के एमिशंस या फायर से मिलती है. इसी तरह नाइट्रोजन ऑक्साइड है जो कि ऑटोमोबाइल एमिशंस और इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर से है. सल्फर डाइऑक्साइड है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन से है, फॉसिल फ्यूल कंबस्टन से है. इसी तरह ओजोन है, जिस तरह मैंने पहले आपको एक्सप्लेन किया, ओजोन है. फिर है पर्टिकुलर मैटर्स हैं जिसे पर्टिकुलेट मैटर्स कहते हैं. सोर्सेज ऑफ प्राइमरी पार्टिकल्स इंक्लूडिंग फायर्स, स्मोक स्टैक्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स है. लेड है जो कि हद से ज़्यादा नुकसानदेह है हमारी सेहत के लिए. इसी तरह हम आते हैं जो तो ये वो सोर्सेज हैं जो कि हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं. तो आज के लिए हमने बेसिकली डिस्कस किया कि जी आज हमने कि एयर क्वालिटी इंडेक्स क्या चीज़ है, एयर क्वालिटी इंडेक्स को किस तरह हमारी हेल्थ पे नुकसान करेगा, हमारी हेल्थ पे उसके असरात क्या होंगे और कौन कौन सी गैसेस हैं जो कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को पुअर करने का बायस बनती हैं. तो मैं आगे अगले स्लाइड्स में आपसे इंशाल्लाह ताला डिस्कस करूंगा. आप मेरे साथ रहिएगा. अगले स्लाइड में आपसे अगले वीलॉग में आपसे डिस्कस करेंगे कि हम इस एयर क्वालिटी इंडेक्स को मज़ीद बेहतर करने के लिए क्या इकदाम कर सकते हैं. तो उस वक्त तक आप अपना ख्याल रखिएगा. मिलते हैं अगले वीलॉग में. वस्सलाम.